दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीपी राय, जनपक्ष में आपका स्वागत है। आज मैं सोचता हूँ कि बात कर लिया जाए नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे की और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे। वहाँ उन्होंने एआई पर जो भाषण दिया, उसको आप डिकोड करिए। आप सब लोग उसको ध्यान से सुनिए और तमाम अंग्रेजी के जानकार और तमाम लोग जो भी हों, उनको भी सुनाइए और वो लोग उस पर व्याख्या करें कि कितनी शानदार अंग्रेजी बोला उन्होंने और क्या-क्या बोला। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंच गए। मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया था, जबकि बड़े छोटे-छोटे देशों को बुलाया। फिर मोदी जी ने विदेश मंत्री को भेज दिया अमेरिका। विदेश मंत्री 6-7 दिन वहाँ पड़े रहे और कोशिश करते रहे, लॉबिंग करते रहे कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बुलाया जाए, लेकिन फिर भी नहीं बुलाया गया। एस जयशंकर उस दौरान लगातार अपने दूतावास के अधिकारियों के साथ मीटिंग ट्वीट करते रहे। विदेश मंत्री एक दूतावास के कितने अधिकारियों से कितने दिन तक क्या क्या मीटिंग करेगा, लेकिन किया उन्होंने। फाइनली ट्रंप इस बार जब राष्ट्रपति बने हैं तो ट्रंप ने एक अलग तरीके के ट्रंप बन करके आए हैं। मैंने एक दिन शायद कहा भी था किसी चर्चा में कि ट्रंप का पहला जो कार्यकाल था वो बहुत ख़राब था। मेरी तो उनके बारे में राय अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके चुनाव के समय मैं मौजूद था वहाँ और मैं हिलेरी क्लिंटन जी के लिए काम कर रहा था। लेकिन दूसरे बार आने के बाद ट्रंप ने जो नियुक्तियाँ करनी शुरू की और उसके बारे में जब जानकारी की हमने, तो मालूम पड़ा कि इस बार जो नियुक्तियाँ उन्होंने किया है वो अपने लोगों की किया है, अपने सलाहकारों की, अपने साथ देने वालों की, और उसमें कई अच्छे लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं। तभी मुझे लग रहा था, वैसे भी ट्रंप एक बड़ा व्यापारी है। मैं अमेरिका के शहरों में घूमा हूँ। ट्रंप की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, होटल्स हैं, यहाँ तक कि जो उनका शेयर बाजार वहाँ का है, उसके बगल में भी ट्रंप का एक अपना खुद बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ट्रंप इस बार जब से आए हैं लगातार चौके छक्के लगा रहे हैं। यह अलग बात है कि राष्ट्रपति वहाँ सुपरमैन नहीं है। कई फैसलों पर वहाँ की अदालतें ट्रंप के फैसलों को रोक दे रही हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति अमेरिका का बहुत पावरफुल है। और अभी तक वो जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, कुछ बातें तो उनके सनक की हैं, कुछ बातें उनके अपने किसी के साथ हिसाब किताब करने की, जैसे एक जर्नल के बारे में उन्होंने फैसला किया, उनकी सिक्योरिटी वगैरह हटाई और क्या क्या किया। कुछ नाराजगी है उनकी पुरानी, लेकिन बाकी जो भी फैसले कर रहे हैं वो एक चतुर व्यापारी की तरह अमेरिका के लिए कर रहे हैं। बाकी वो चाहे जैसे हों, अच्छे हों, बुरे हों, सनकी हों, भ्रष्ट हों, क्योंकि खुद उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया और अमेरिका को उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया। जब हिलेरी क्लिंटन और उनके बीच में बहस चल रही थी, हिलेरी क्लिंटन ने यह आरोप लगाया था कि आपने तो अमेरिका को आज तक कोई टैक्स नहीं दिया, तो उन्होंने जवाब ये दिया था, ये मेरी चालाकी है कि मैंने टैक्स नहीं दिया। तो वो चूँकि बड़े व्यापारी हैं, व्यापार करना जानते हैं, तो उन्होंने आते ही कई सारे काम शुरू किए। एक तो जितने भी लोग बाहर के वहाँ रहते हैं और जो लीगल निवासी वहाँ के नहीं हैं, कहीं न कहीं से घुस के आ गए हैं, उन सब के बारे में उन्होंने ऐलान कर दिया कि उन सबको बाहर जाना होगा। उसमें सबसे बड़ी संख्या भाजपा की, भारत के लोगों की है, और उसमें सबसे बड़ी संख्या संभवतः गुजरात की है। और आपने देखा कि बीच में 114-16 लोगों को उन्होंने अपने फौजी हवाई जहाज़ में लेकर के भेज दिया, हथकड़ी और बेड़ी लगा के। जबकि इंडोनेशिया जैसा छोटा सा देश, उसने अमेरिका को मना कर दिया कि हम आपको जहाज़ को उतरने नहीं देंगे, हम अपना खुद जहाज़ भेजेंगे और अपने लोगों को इज्जत से लेके आएंगे। मैक्सिको जैसा देश, जिस पर ट्रंप यही हरकत कर रहे हैं और वहाँ दीवार बनाने की बात हो रही है, तो वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं, उन्होंने कहा ठीक है, आप चाहे जो कर लीजिए, लेकिन मान के चलिए कि दीवार की इस तरफ 7 करोड़ लोग रहते हैं और वो लोग अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं, अमेरिका की कारें, अमेरिका का एप्पल इत्यादि इत्यादि,
वो सब खरीदना बंद कर देंगे। सोच के रखिए। लेकिन भारत कोई बात नहीं कर पाया। भारत अपने लोगों को बुलाने के लिए जहाज नहीं भेज पाया और हथकड़ी बेड़ी लगाने पर भारत विरोध नहीं कर पाया। अभी संभव 224 या कुछ लोग और आने वाले हैं। इस बार देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद उन लोगों को किस हालत में भेजा जाता है। अमेरिका अपने उसी जहाज़ से भेजता है जिसमें बैठना बहुत मुश्किल है। फौजी जहाज़ में मैं बैठा हूँ, जो फौजी जहाज़ होते हैं जिसमें बैठने का इंतजाम होता है, उसमें एक ही छोटा सा बाथरूम होता है और हथकड़ी बेड़ी के साथ उसमें कितना मुश्किल होगा ये आप सोच सकते हैं। या भारत कोई जहाज़ भेजता है। इससे मालूम पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी क्या बात करके आए भारतीय नागरिकों के बारे में। 16,000 के आसपास लोग ऑलरेडी वहाँ पर चिन्हित किए जा चुके हैं और संभवतः 7-7.25 लाख कुल ऐसे लोग हैं जो अमेरिका से निष्कासन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन भारत इस पर अभी तक कोई बात नहीं कर पाया। भारत की तरफ से ये जरूर कहा गया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आपके यहाँ, हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। भारत ने उसकी कोई बात नहीं की कि वो लोग यहाँ काम करने आए हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं और मजदूरी करते हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे और कुछ हो, आप उनका उपयोग करिए। वो लेने को तैयार हो गया है। इस बीच व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई। मोदी जी के जाने के एक दिन पहले ही ट्रंप ने भारत से जो सामान जाता है अमेरिका, उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, संभवतः 75% कर दिया। उसके नाते हुए व्यापार करना मुश्किल होगा, सामान महंगा होगा, तो अमेरिका जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, अमेरिका में लोग उसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने कहा चूंकि भारत का टैरिफ ज़्यादा है तो जितना टैरिफ दूसरा देश लगाएगा मैं उतना ही लगाऊंगा। खैर, वो अपने अमेरिका के हित में तो ठीक ही कर रहे हैं। इधर भारत के बजट में ट्रंप की नाराजगी को देखते हुए, उसके टैरिफ वाली बात को देखते हुए भारत ने तमाम चीज़ों के टैरिफ कम कर दिए। भारत ने कम किए जिससे कि अमेरिका का सामान और ज़्यादा आएगा और अमेरिका का व्यापार घाटा जो है वो घटेगा और भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा। आज वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की। उसमें बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई। एक अमेरिकन पत्रकार ने उठ करके पूछ लिया कि मोदी जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से क्या अडानी जी के केस के बारे में कोई बात किया? नरेंद्र मोदी जी को कोई जवाब नहीं सूझा। उनको उम्मीद नहीं थी क्योंकि भारत में मीडिया में अगर कोई, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं हैं, लेकिन सेलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक आदमी से अलग से मिलते हैं, उसमें वो सवाल पहले ही आ गए होते हैं, जवाब पहले से तय होता है। उनको उसकी आदत है। अचानक पूछे गए सवाल से आप देखिएगा टीवी पर, नरेंद्र मोदी जी हड़बड़ा गए। हड़बड़ाने के बाद उनको जवाब नहीं सूझा। पूछा यह गया था कि क्या आपने अडानी जी के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप से बात किया, उनके केस के बारे में? मोदी जी ने जवाब दिया कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं, सब भारतीय मेरे अपने हैं, इत्यादि इत्यादि। और आखिरी में वो हाथ ऐसे ऐसे करके, जो बड़ा अजीब लग रहा था, बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था, उन्होंने 3 बार ऐसे हाथ किया और उन्होंने कहा कि जब 2 देशों के हेड मिलते हैं तो वो किसी व्यक्तिगत मामले के लिए बात नहीं करते हैं, वो उनका मुद्दा नहीं होता है। उन्होंने अडानी के मामले को व्यक्तिगत मामला बना दिया, उनका व्यक्तिगत मामला है। ऐसे तो नकारते रहे, लोग आरोप लगाते रहे, लेकिन वो उस पर चुप रहते थे, लेकिन आज उन्होंने उसको व्यक्तिगत मामला बना दिया। और ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी मोदी जी का ये जवाब। ट्रंप ने मोदी जी के साथ की मुलाकात में उन पर तमाम तरह के दबाव बनाए। अमेरिका के कबाड़ टाइप के संभवतः F-35 है जहाज, जिसके बारे में एलन मस्क ने शायद आज ही कहा कि वो कूड़ा है, और ट्रंप ने वो भारत को भेज दिया। ट्रंप ने कहा कि आपको हमसे तमाम से सैन्य सामान खरीदना पड़ेगा, आपको अपना टैरिफ हमारे यहाँ से कम करना पड़ेगा, हमारे यहाँ से गैस और पेट्रोलियम पदार्थ आपको लेना पड़ेगा, हमारी कारें और हेले मोटरसाइकिल इत्यादि आपके यहाँ बिकेगी। मोदी जी उसका कोई प्रतिकार नहीं कर पाए। इस तरह से ट्रंप ने भारत के ऊपर दबाव बनाते हुए अपना व्यापार भारत के साथ बढ़ा लिया।
ये भी तय हुआ कि एलन मस्क भारत के साथ व्यापार करेंगे, भारत में व्यापार करेंगे। और भारत में व्यापार करने का मतलब एलन मस्क का जो मोबाइल आ जाएगा, जो सीधे सूरज से चार्ज होता है, और सेटेलाइट एलन मस्क का जो होगा उसी से वो काम करेगा, और उसका रिकॉर्ड रूम जो भी होगा वो अमेरिका में होगा। तो बाकी यहाँ के जो व्यापारी मोबाइल का काम करते हैं, डेटा का काम करते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। और दूसरे, भारत का सारा डेटा अमेरिका के पास पहुंचता रहेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। उन सारी बातों को आप अगर सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि भारत हार गया। यूँ तो जो सुपारी मीडिया है और भक्तगण है, वो इसी में कुछ न कुछ उपलब्धि बता करके बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे। कुछ नहीं तो ये कह देंगे कि मोदी जी बैठ के नीचे साइन कर रहे थे और देखिए ट्रंप पीछे खड़े हुए थे, कितने महान है मोदी जी। जबकि कुछ परंपराएं हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, ये उस परंपरा का पार्ट है। लेकिन हमें आपको इसी तरह की चीज़ें बताई जाएंगी। अभी अमेरिका से लौटने के बाद वाहवाही होगी, बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाएंगे, लेकिन आज भारत हार गया। अमेरिका अगर यहाँ आकर के अपनी चीज़ें भेजने लगा, एलन मस्क यहाँ व्यापार करने लगा, तो न जाने कितनी चीज़ें भारत की बर्बाद होंगी। इसका कोई ध्यान मोदी जी ने नहीं किया। कल ही अडानी को उन्होंने, अभी ठीक पीछे अडानी को उन्होंने 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर दे करके एक देश विरोधी काम किया है। और आज का भी जो उनका काम है, उनके अमेरिका के दौरे का जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट कोई देश के पक्ष का रिज़ल्ट नहीं है। इसलिए दोस्तों, सचेत रहिए, जागते रहिए और जानते रहिए, जानते रहिए और जागते रहिए। जागते रहेंगे और जानते रहेंगे तो फैसला भी ठीक करेंगे। भावना में बहने की चीज़ देश नहीं होता। देश विचार करके निर्णय करने की चीज़ होता है। और जब सब चीज़ों को देख रहे होंगे, निगाह होगी, तो आपको पता भी रहेगा कि क्या हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पड़िए, सुपारी मीडिया मत सुनिए। अगर सुनना है तो एक आध अखबार है जो सच लिखते हैं, और सुनना है तो यूट्यूब चैनल्स हैं जो सच बोलते हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी उसको कर देते हैं। उनको सुनिए, उनसे अपनी राय बनाइए, और उनसे राय बना करके तब निर्णय लीजिए। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब न किया, अपना मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, जिसके इसकी संख्या जल्दी से जल्दी 1000 पूरी हो सके। तब इसको मान्यता मिलेगी यूट्यूब चैनल की। दोस्तों, मैंने आज एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर चिंतन करेंगे, इस पर सोचेंगे। यूट्यूब पर सब कुछ मौजूद है, आप जा कर के ट्रंप के भाषण सुनेंगे। गूगल पर सब चीज़ मौजूद है, क्या क्या फैसले हुए, क्या व्यापार तय हुआ, क्या वो देंगे, क्या हम लेंगे, क्या हम देंगे, क्या वो लेंगे। यहाँ तक कि माइनिंग इत्यादि में भी अमेरिका का दखल भारत में बढ़ने जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार विचार जरूर करिए, वरना एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी और फिर भारत गुलाम और बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।